प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र गद्य साहित्य अर्थात निबंध, नाटक और आलोचना के अंतर्गत हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास इस पर चर्चा करेंगे। आलोचना के प्रमुख रूप दो हैं, सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक। शास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन सैद्धांतिक आलोचना में किया जाता है और सैद्धांतिक आधार पर ग्रंथ विशेष की समीक्षा व्यावहारिक आलोचना कही जाती है। लेखक और पाठक के बीच आलोचक मध्यस्थ का कार्य करता है और दोनों को तटस्थ भाव से जोड़ता है। साहित्य के सम्यक अध्ययन, विकास और उन्नयन के संदर्भ में निष्पक्ष आलोचना का महत्व निर्विवाद सिद्ध होता है। हिंदी आलोचना की पृष्ठभूमि के अंतर्गत देखें तो हिंदी आलोचना काफ़ी प्राचीन है। वह प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा से शुरू होकर अधुनातन पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र तक विस्तीर्ण है। वह एक ओर तो काव्यादर्श, दशरूपक, काव्यालंकार, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार सूत्र, अग्निपुराण, ध्वनि सिद्धांत, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, काव्य अनुशासन, रस गंगाधर आदि प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रंथों से संबद्ध है। तो दूसरी ओर पश्चिम में अभिव्यंजनावाद, साधारणीकरण, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, स्वप्नवाद, कलावाद आदि आलोचना सिद्धांतों से संबद्ध है। रीतिकालीन आलोचना मुख्यतः संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों पर ही अवलंबित थी। तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित निर्णयात्मक समीक्षा के सूत्र तो भक्ति काल में ही देखने को मिलने लगे थे, जैसे सूर सूर तुलसी ससी, उडगव केशव दास, अब के कवि खत्तोत्सम जहते करत प्रकाश, या तुलसी गंग दुबो भये सुकवन के सरदार, या तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठ, बची खुची कविरा कही और कही सब झूठ। अब हम हिंदी आलोचना के विकास को देखेंगे। हिंदी आलोचना के विकास में पहले भारतेंदु युग। हिंदी आलोचना का वास्तविक श्री गणेश भारतेंदु युग से होता है। इस युग में गद्य में आलोचना लेखन का सूत्रपात हुआ। चूँकि यह आलोचना का प्रथम चरण था, इसलिए स्वाभाविक ही इस युग में परिचयात्मक व व्याख्यात्मक आलोचनाएं अधिक लिखी गईं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी आदि इस युग के प्रमुख आलोचक रहे हैं। अगला आता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को भी आधुनिक हिंदी समीक्षा की पृष्ठभूमि ही समझना चाहिए। इस युग में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं लिखी गईं। समाचार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। द्विवेदी जी के अतिरिक्त मिश्रबंधु, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन,
दीन, अंबिका दत्त व्यास आदि इस युग के प्रमुख आलोचक हैं। इस युग की आलोचना को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान सरस्वती और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का है। इस युग के आलोचकों ने भारतीय प्रतिमानों, आदर्शों और मान्यताओं के आधार पर समीक्षाएं की। मिश्र बंधु की रीतिवादी आलोचक कहा जाता है। मिश्र बंधु को रीतिवादी आलोचक कहा जाता है। पंडित पदम सिंह शर्मा रसवादी समीक्षक थे। इस काल के समीक्षकों ने यद्यपि प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन अपनी समीक्षाओं में ये उसका संश्लिष्ट रूप प्रस्तुत न कर सके। द्वितीय युग के बाद अब हम देखेंगे शुक्ल युग। आधुनिक हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। शुक्ल जी अभिव्यक्तिवादी थे और रस को काव्य की आत्मा मानते थे। वे प्रगति की अपेक्षा प्रबंध काव्यों को अधिक महत्व देते थे। वे शिव और सुंदरम को अन्योन्य आश्रित मानते थे। साधारणीकरण का सिद्धांत उन्हें प्रिय था। उनका अध्ययन व्यापक था। उन्होंने काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम का समन्वय प्रस्तुत किया है। एक और तो वे दंडी, भामा, भरतमुनि, मम्मट आदि के अध्येता थे, तो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, क्रोचे, हडसन, रिचर्डसन आदि को भी पढ़ा और समझा था। सच तो यह है कि हिंदी में आधुनिक ढंग की आलोचना की प्रेरणा और पद्धति पश्चिम से मिली है और इस आधुनिक समीक्षा के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में यदि कहें तो हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का जो कार्य किया है वह हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। शुक्ल जी के युग में समीक्षा का बहुमुखी विकास हुआ। न केवल विभिन्न कवियों एवं कृतियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई, अपितु अनेक सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन भी हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कृत साहित्य लोचन, नलिनी मोहन सान्याल कृत समालोचना तत्व, लक्ष्मी नारायण का अभिव्यंजनावाद, गुलाब राय कृत सिद्धांत और अध्ययन, रामदहिन मिश्र कृत काव्य दर्पण आदि ऐसे ही आलोचना ग्रंथ हैं। इन प्रमुख आलोचकों के अतिरिक्त डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल, पंडित रामनारायण त्रिपाठी, रत्नाकर आदि उस युग के अन्य प्रमुख आलोचक थे। शुक्ल युग के पश्चात अब हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग। आचार्य शुक्ल ने जिस समीक्षा धारा का सूत्रपात किया था उसे आगे बढ़ाने वाले आलोचकों में प्रमुख हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवल्ली पांडे, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय आदि, डॉक्टर बड़थवाल, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, चंद्रवल्ली सिंह आदि शुक्लोत्तर समीक्षा के प्रमुख सूत्रधार हैं। आज हिंदी में सैकड़ों समालोचक हैं और विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध कार्यों के लेखक के रूप में हजारों समीक्षक प्रतिवर्ष सामने आ रहे हैं। वर्तमान काल में हिंदी समीक्षा को आगे बढ़ाने का श्रेय
रूपाभ, प्रतीक, आलोचना, कल्पना, ज्ञानोदय, नई कविता आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को भी है। आज की हिंदी समीक्षा ने नई भाषा और मुहावरों का विकास किया है। आयाम, युगबोध, भावबोध, आधुनिकता, अनुभव की प्रामाणिकता, कवि कर्म की सच्चाई, मूल्य मर्यादा, मूल्य ह्रास, विघटन, कुंठा, संत्रास, ऊब, अजनबीपन, क्षण का उपयोग, बुद्धिजीवी आदि ऐसे ही शब्द व मुहावरे हैं। आज आलोचना की सभी पद्धतियाँ व्यवहृत हैं। समीक्षा संबंधी स्तंभ प्राय सभी प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में रहता है। समीक्षा, प्रकर और आलोचना विशुद्ध समीक्षा पत्रिकाएं हैं, जिनमें अद्यतन प्रकाशित साहित्यिक कृतियों की समीक्षाएं प्रकाशित होती रहती है। आकाशवाणी केंद्रों से भी प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षाएं प्रसारित पहले होती रही हैं। इस प्रकार हिंदी समीक्षा अब व्यापक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी समीक्षा का मेरुदंड माना जा सकता है। शुक्ल जी ने हिंदी समीक्षा को नया क्षितिज दिया। उन्होंने आधुनिक हिंदी समीक्षा की न केवल आधारशिला रखी, अपितु चरमोत्कर्ष तक उठाया। सच तो यही है कि हिंदी क्या, किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में शुक्ल जी जैसा समीक्षक नहीं हुआ। वे सर्वश्रेष्ठ आलोचक थे और अब भी हैं। धन्यवाद।